नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये कोई जानकारी नहीं है। ये मैं वैसे ही बना रहा हूँ कि आपको बताने के लिए कि लोग किस किस तरीके से हैं जो कि मतलब कमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ तो डायरेक्ट फ़ोन करके बात करते हैं। तो जो फ़ोन करते हैं वो लोग करते, कमेंट्स वाले तो बेचारे ठीक हैं, सवाल जवाब पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर जो फ़ोन करके पूछते हैं उनमें से आज बताता हूँ मैं आपको किसी ने क्या बताया था, ये भी आपका जानना ज़रूरी है। तो उन्होंने फ़ोन करा था और पूछा और बोल रहे थे कि गुरुजी ये बताओ। मैंने कहा भाई मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं कोई गुरुजी नहीं, मैं तो सिर्फ ये जो वीडियो है ये बताता हूँ जो जितनी जानकारी है, तो मैं तो आम आदमी हूँ। तो उन्होंने बताया कि जी हमारे को ये बताओ कि आप, पूछा कि प्रश्न पूछना कुछ। मैंने पूछ लो भाई। तो पूछा उन्होंने कि हमें जी जेवर की मसानी को बहुत तेज़ चलाना है और माता खादराबादी कालका का पूछना है पूजा पाठ, जो कि मतलब तेज़ चल सके, मतलब कुछ काम करें। और जो ये हैं क्या नाम इनका, जेवर की मसानी, इनके बारे में कि, तो मैंने कहा भाई ये तो, और इनकी भेंट पूजा क्या है। तो मेरे को अजीब सा लगा सवाल उनका, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं तो उनकी बातों से ही हम पकड़ सकते हैं कि भाई ये ज़्यादा तेज़ है। तो इसलिए क्यों, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये तो आम लोगों को पता होता है, जेवर की मसानी का तो दुनिया में पता होता है और बहुत सारे तो वीडियो में भी आता रहता है ये, तो उसमें कोई ख़ास बात तो ऐसी है नहीं कि जो आप मेरे से पूछोगे। और खादराबाद की भी आम पता है भाई, मंदिर पर लोग जो दर्शन करते आते हैं वहाँ भी बताते हैं लोग, उनको जो पूजा पाठ करने वाले आम पूछ लेते हैं एक दूसरे से, तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो मैंने पूछा तो कर जी हमारे दादा परदादाओं ने बताया नहीं, ऐसे बोला उन्होंने। मतलब आजकल कर रहे हैं लोग इस तरीके से। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी होता है, दादा परदादा तो किसी के भी नहीं बता के गए, हमारे भी नहीं बता के गए, कई बार मान लो ऐसा भी हो जाता है। तो मैंने कहा पिताजी वगैरह, उनसे बोला कि जी उन्हें भी नहीं पता है इतना, अब बताइए। कोई बात नहीं। मैंने कहा हाँ सही बात है, ये भी हो सकता भाई पिताजी को ना पता हो कि पूजा पाठ जेवर की मसानी की क्या भेंट लगती है। एक अजीब सा, मतलब झूठ बोलने की हद। ये जो सवाल मैं बता रहा हूँ आपको, जवाब उसका ये है कि झूठ बोलने की हद। और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तो एक बात बताओ आप कि क्या आपने कहीं से ली हुई है या कि आपकी, कह रहे नहीं जी हमारी तो कदीमी है दोनों देवी। मैंने कितने साल हो गए, क्या जी 85 साल हो गए, मतलब दादा परदादा के ज़माने से ये थी। तो मैंने उनका पकड़ लिया, बात को मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जो पुश्तैनी है आपके पास, तो फिर आप मेरा बेवकूफ़ बना रहे हो, इसका मतलब ये है, क्लियर कट ये है। तो कह रहे नहीं जी आप बता रहे थे खादराबाद की कुछ खास विशेष पूजा होती है। तो मैंने कहा भाई वो तो आप अपने जो गुरु बने हो लिया है उससे पूछ, करे जो उसे भी कुछ नहीं पता गुरु को। तो मैंने कहा भाई साहब एक बताता, जब आपको भेंट ही नहीं पता कि इसकी क्या है और आप दे रहे हो 40 साल से, तो और कम से कम उनकी, मेरे हिसाब से जो उनकी आवाज़ से पता लग रही थी, उनकी आवाज़ कि वो खुद भगत भी हैं मान लो, तो कम से कम 18-20 साल का लड़का या 25 साल का तो बनता है भगत आजकल, 18 का, ये तो नहीं कि 2 साल का ही बन जाएगा। और उनके बाल बच्चे भी हैं, और कम से कम मेरे हिसाब से वो कम से कम 45 के आसपास तो होंगे, 48 के, 45-48 मतलब आखिरी उसकी होगी। 35 से मतलब लेके 36-38 से लेके 45 के बीच में होंगे वो मेरे हिसाब से, जो कि मेरे को महसूस हुआ उनका। इस तो बताइए आप कि जब 40-45 साल के आदमी को ये नहीं पता कि मेरा देवता क्या ले रहा है, मतलब झूठ की हद देखिए, पराकाष्ठा है ये। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस पे, मतलब कि उनके पास जो ज्ञान है वो तो है ही, पर दूसरे का भी ले रहे हैं कि यूट्यूब पे बता रहा है, इसको भी चने के झाड़ पे चढ़ाओ, गुरुजी बना दो, महात्मा बना दो, और इसकी भी ले लो अपने जेब में रख लो, और फिर किसी दूसरे की पूछो वो भी जेब में रख लो। मतलब झूठ का इतना है। तो फिर मेरा ये कहने का मतलब, अब जो मैं बता रहा हूँ बात, कि जब आप आम आदमी से, जो कि आपके यूट्यूब पे आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा है, आप उससे ही इतना झूठ बोल रहे हैं कि अपने पिताजी को भी कह रहे हैं कि उनका भी नहीं पता, बड़े हद की बात है। जबकि आपकी खुद की शादी हुई तो जेवर की मसानी की खादराबाद का कुछ ना कुछ तो पूजा भेंट वगैरह लगी होगी। ये भी तो देखो झूठ की पराकाष्ठा। आपके खुद के बच्चे हुए होंगे ज़रूर, तो उनके में भी कहीं जात बारात हुई होगी और आपको भेंट नहीं पता। मतलब पराकाष्ठा मान लो ये। मैं उनके एड्रेस नहीं बता रहा हूँ, इस टाइम लोकेशन, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो आपको बताता। मतलब इस तरीके से वो भी सोच रहे हैं। फिर मैंने उनसे बोला एक बात, तो मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, आप पूरा ज्ञान को दे रहे हो।
मतलब आप सोच रहे हो कि बिना बटन दबाए पता लग जाए, कोई बता दे हमें इस तरीके से। मैंने कहा बड़ी अजीब सी बात है भाई साहब ये तो आपकी। और मैंने कहा ये कमाल की बात है आपकी कि आप भगत भी हो, जानकार भी हो। कह रहा नहीं जी मैं भी नहीं जानता हूँ। तो मैंने कहा जब जानते नहीं हो, अगर आप पढ़ाई लिखाई में हो तो फिर इनकी ज़रूरत ही नहीं है। पूजा पाठ, अगर पूजा पाठ आप भगत हो, घरेलू हो बेशक, तभी तो आप इसमें घुस रहे हो, तभी तो उसकी जानकारी ले रहे हो। अगर आप उसमें घुस नहीं रहे होते, स्टैंडर्ड तरीके के होते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई के उसमें होते, कोई IAS IPS या किसी और पोस्ट पे होते, तो आप ये सवाल ही नहीं करते इन जादूगरी की बात या पूछने की देवी देवताओं की। और अगर आप पूछ रहे हो तो इसका मतलब आप उससे जुड़े हो चीज़ से, फिर निरादर मत करो उसका। सीधा बोलो जी हम जानकारी है हमारे को, ये भेंट पूजा होती है तो हमें पता है, कुछ खास बात है तो आप बता दो। तो ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं इस पर, जो कि दुनिया के मेरे को लग रहा है भक्तों से जो होंगे यूट्यूब पर, उन सब कुछ कुछ पूछ रहे होंगे। अजब की बताओ, भेंट वो स्पेशल तो बताएगा नहीं, जो लगती है वही लगेगी, वो आपको भी पता, आप 20 साल 50 साल से दे रहे हो इस तरीके से। और बड़े कमाल की बात है ये, मेरे को बड़ा अजीब लगा कि मतलब ऐसे ऐसे, मतलब कहने का मतलब मैं अपनी भाषा बोलूँ कि चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो या दूसरे का उल्लू खींच रहे हो आप, मतलब कि ये फ्री में बताएगा और बता देगा आपको। मतलब हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा है। मतलब चालाकी की पराकाष्ठा देखो, जब आप इंसान से, मुझ जैसे आदमी से आप इतनी चालाकी कर रहे हो, तो जो आपका देवता आपके पास चलेगा कैसे? तो उस देवता से भी आप चालाकी करते होगे भाई, 1 रुपये देते हो 100 रुपये का काम लेते होगे, तभी तो आपका भट्टा बैठ रहा है आप लोगों का। इस तरीके की सोच से ही ईमानदारी से काम करो और ईमानदारी से ही देवता को मनाओ, जितना भी आपको आता है उतना करो। हाँ अगर कोई समस्या है तो मेरे जैसे से पूछ लो कि भाई ये समस्या है, ये हम सब चीज़ जानते हैं और ये समस्या आप बता सको तो बता दो, वो अलग बात है। पर इतनी चालाकियाँ ना करें आप इसमें, मेरे हिसाब से, है ना। किसी और के साथ भी कर रहे होंगे आप ज़रूर। तो धन्यवाद, ये बताने का मकसद था कि किस किस तरीके के लोग हैं। धन्यवाद आपने वीडियो देखा। इस वीडियो के लिए मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बस सिर्फ जानकारी है ये। असल बात तो ये है, क्योंकि अगर कुछ होता है इसमें तो मैं आपसे कहता कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक। ये शेयर करने जैसी बात ही नहीं है, अगर करना चाहो तो आप कर दो शेयर। ये है, क्योंकि एक ऐसे आदमी की है कि जो भेद लेते घूम रहे हैं, मतलब भगत होने के बाद भी, मतलब अपने आप को झूठ बोल के कि हमारे पिताजी का भी नाम बदनाम कर रहे हैं, यानी कि अपने दादा परदादा का भी उनको नहीं पता। बताइए, हद है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा।